अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के जीडी पायलट की कंप्लीट गाइड। आज हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इन एंट्रेंस एग्जाम या इनिशियल टेस्ट जिसको हम कहते हैं वहाँ तक, वहाँ से आगे इंटरव्यू का आपका मरहला, आईएसएसबी का मरहला और एडिशनली जीडी पायलट के अलग से कौन कौन से मेडिकल और कौन कौन से एडिशनल टेस्ट होते हैं जो बाकी अफवाज जैसे नेवी या फिर आर्मी हो गई उनमें नहीं होते। उसी के साथ साथ आज हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, रिटर्न भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। नंबर हमारा नीचे वीडियो में रन हो रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर हमसे नोट्स ले सकते हैं। 500 रुपीज़ में हम आपको कंप्लीट जीडी पायलट की गाइड विद नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो सबसे पहले यू हैव टू बी अनमैरिड। अनमैरिड होना पड़ेगा आपको इस एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। आपकी उम्र होनी चाहिए 16 से 22 साल के दरमियान, बिटवीन 16 एंड 22 ईयर ओल्ड। ठीक है। आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए और यू शुड बी अ डोमिसाइल होल्डर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर। उसी के साथ साथ ड्यूअल नेशनैलिटी वालों को अपनी अदर नेशनैलिटी को सरेंडर करना होगा। द अदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी स्पेसिफिक हाइट। हाइट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अफवाज में नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हाइट में भी आपने सेंटीमीटर टू बी मोर स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि आर्मी के अंदर मेजरमेंट का जो आपके पास मेट्रिक है वो सेंटीमीटर का यूज होता है। तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता उर्फ आम जो हम फीट्स का सिस्टम यूज करते हैं इसमें ये बनेगी आपकी 5 फीट 4 इंच। ये आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका जो वजन है वो आपके बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए, जो आप इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हैं। और आपका विजन 6x6 Now विद let's और discuss विदाउट your ग्लासेस educational होना चाहिए। qualifications. Educational qualifications के ऊपर बात करते हैं आप। A candidate must have passed with at least 60% marks in aggregate. यानी कि आपके इंटरमीडिएट में 60% होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग के अंदर, प्री मेडिकल के अंदर या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप एफए वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या प्री मेडिकल होना चाहिए या आईसीएस होना चाहिए विथ 60% मिनिमम मार्क्स। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आपकी फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। विद एनी अदर कॉम्बिनेशन तो आपकी फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होती है ए लेवल्स की। आपको साथ उसके लिए इक्वलेंस को भी बनवाना पड़ेगा, अपनी ओ ए लेवल्स दोनों की इक्वलेंस। इसी के साथ आपका ओ लेवल्स भी साइंसेज में होना चाहिए। विद दैट, विद फिजिक्स एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, मैथ्स, स्टैट, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी आफ्टर कंप्लीटिंग प्री मेडिकल। आपका आईसीएस या फिर आपका कंप्यूटर साइंस आप 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ साथ इंडक्शन जो है जीडीपी की वो साल में 2 दफ़ा कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट टाइम आपकी इंडक्शन फरवरी से मार्च के दरमियान होती है, यानी कि चंद महीनों के अंदर फिर से आने वाली है आपकी इंडक्शन। और जो अगली ऐड है वो आपके पास शाया की जाती है जून जुलाई के अंदर, जो एक्सटेंड होकर अगस्त तक भी चली जाती है। ये आपके पास एड्स शाया होती हैं। इंडक्शन आपकी इन 2 टाइम पीरियड्स के दरमियान में आपकी इंडक्शन होती है, एड्स इनकी शाया अपने टाइम पीरियड के हिसाब से होती रहती हैं। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल वाला। Now let's discuss your academic test. आपके जो इनिशियल का सारा टेस्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका टेस्ट सिलेबस डिस्कस करते हैं। आपका सबसे पहला इम्तिहान होगा इंटेलिजेंस का, आईक्यू का इम्तिहान। आईक्यू के इम्तिहान में आपके 40 वर्बल होंगे और 60 नॉन वर्बल होंगे। टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा 40 मिनट्स का। उसके बाद आपके पास इंग्लिश का टेस्ट होगा एकेडमिक का। वंस अगेन आप हमसे नोट्स खरीदेंगे, आपको हम इंटेलिजेंस का सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल। उसके बाद आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा 100 एमसीक्यूज 40 मिनट्स। आपके टेस्ट का सिलेबस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन एंड टेंसेस। ये आपका बेसिकली जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के अंदर इंग्लिश का जो टॉपिक्स होते हैं आपके पंजाब टेक्स्ट बुक की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक के अंदर, ये वो टॉपिक्स हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट इट। आपने 50% मार्क्स से इसको पास करना है। आफ्टर दैट योर लास्ट एंड फाइनल टेस्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स के आपके 75 एमसीक्यूज होते हैं। 35 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है और इसका सिलेबस काफी लंबा होता है। लेट्स डिस्कस द सिलेबस। सबसे पहले आपके पास मोशन एंड फोर्स, देन पावर एंड एनर्जी, देन मेजरमेंट्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, dawn of modern physics, atomic spectra, nuclear physics, circular motion, fluid dynamics, oscillations, waves, physical optics, optical instruments, electrostatic, current electricity, electromagnetism, electromagnetic induction। और उसी के साथ साथ और बहुत से टॉपिक्स होते हैं आपके फिजिक्स के। ये सारे बेसिकली आपके पंजाब टेक्स्ट बुक की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फिजिक्स का टॉपिक है। बहुत आसान है, मेरे पास सारा रिपीटेड आपके पास पास्ट पेपर्स का मटेरियल पड़ा हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आप हम मेरे से सारा रिपीटेड पास्ट पेपर्स का मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं।
आफ्टर यू क्लियर दिस आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आप अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली पास करेंगे तो आपको आईएसएसबी का फॉर्म मिल जाएगा। नाउ लेट्स गो अहेड, आपके फर्दर टेस्ट और कौन कौन से होंगे। नाउ दी आईएसएसबी सिमिलर, आपकी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, सारों के आईएसएसबी सिमिलर होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके एडिशनल टेस्ट भी देखे जाएंगे। इसके अंदर आपका एडिशनल एक टेस्ट कराची के अंदर मेडिकल का कराया जाता है, जहाँ पर आपकी बॉडी कितना प्रेशर झेल सकती है ग्रेविटी का, आपकी उसकी एबिलिटी को गेज किया जाता है, चेक किया जाता है। आफ्टर दैट आप अपना उस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। दी एयरफोर्स टेक्स अनदर इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स ड्यूरिंग दिस सेशन। इस सेशन के दौरान जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 से 3 नैनो सेकंड्स के अंदर अपना डिसीजन लेना होता है सवालों के ऊपर। आइए सिलेक्शन प्रोसीजर से एक और दफ़ा नज़र गुजारते हैं। आप सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऐड शाया होने पर ये कैंडिडेट कैन मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आफ्टर दैट उसके बाद आपकी स्लिप आपके पास आ जाएगी, वेबसाइट पे शो हो जाएगी। आपने उस स्लिप का प्रिंट लेना है और आपने गिवन डेट और गिवन टाइम पर अपने क्लोजेस्ट आपने सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर चले जाना है पाकिस्तान एयरफोर्स के। वहाँ पर आपका इनिशियल का टेस्ट होगा। इनिशियल के अंदर आपके पास इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिजिक्स का टेस्ट होगा और इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। आपने वो टेस्ट पास करना है। आपका फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस मेडिकल एग्जामिनेशन को आपको पास करना होगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा पैफ के आपके पास सेंटर के अंदर। वंस यू क्लियर दैट आपको आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा और वहाँ से आपकी कंप्लीट होने के बाद आईएसएसबी विच इज़ सिमिलर टू पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान नेवी, आपको फिर आगे फर्दर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। आपने अपना ओरिजिनल अपने मैट्रिक की, एफएससी की, आईसीएस की मार्कशीट्स लेकर जानी है। सीएनआईसी आपने अपना साथ लेकर जाना है अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अदरवाइज 18 से नीचे वाले बे फॉर्म लेकर जाएंगे और गार्डियन का सीएनआईसी यानी आपके वालिद या वालिदा का। आपने एक सेट बनवाना है टेस्टेड फोटोकॉपीज का अपने अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स का। इसी के साथ साथ आपने 3 पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड पिक्चर्स लेकर जानी है और उनको फ्रंट और बैक से टेस्ट कराना है बाय प्रिंसिपल और एक क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर। इसके अलावा जो रिपीटर कैंडिडेट्स हैं वो अपने साथ आईएसएसबी का लेटर लेकर जाएंगे, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स एज वेल। आपने अपने आईएसएसबी का लेटर नॉट रिकमेंडेड है या रिकमेंडेड है लेकिन लो मेरिट हो गया था, आपने उसकी एक फोटोकॉपी और साथ आपने उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ तक वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे एक्सेस कर सकते हैं जीडी पायलट के एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर अ सिंपल प्राइस ऑफ 500। इंटेलिजेंस, इंग्लिश और फिजिक्स के सारे नोट्स आपको साथ ही साथ पेड ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।